औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहे नूर न्यूज की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच को दिखाया जाए, हक और सच को बताया जाए, गरीब कमजोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जगीर दराना निजाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाजरीन आपके सामने है मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की मईशी सूरत हाल और जिस तरह के सैलाब की वजह से जो मामला चल रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो सियासत की सूरत हाल पे आज डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुलेमान अकरम राजा साहब, कल तक उनकी बात चल रही थी कि इस्तीफा दे दिया है, दे दिया जाएगा, आगे खान साहब से बात होगी तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन आज की जो खबर हम आपसे शेयर करेंगे कि खान साहब के कहा है बकौल सुलेमान अकरम राजा साहब के, खान साहब ने मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कंटिन्यू रहने का किया है। इस्तीफा क्यों दिया जा रहा था, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा, जहां पर नाज़रीन आप लोगों को बेशुमार बिल्स और टैक्स देने पड़ते हैं, उसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट एक नया टैक्स लागू करने को तैयार है, जिसमें कि हर घर को सफाई के नाम पे, कूड़ा उठाने के नाम पे बिल देने पड़ेंगे, टैक्स देने पड़ेंगे। जहां पर आप बहुत सारे टैक्स बिल देते हैं, उसके साथ एक नया टैक्स और बिल आप लोगों के लिए तैयार है। अगर बात करें तो 3 से 5 मरला के घर पर 300 रुपया चार्ज किए जाएंगे, 5 से 10 मरला के घर पर 500 चार्ज किए जाएंगे, 20 मरला एक कनाल के घर पर 1000 चार्ज किए जाएंगे और 2 कनाल या इससे जायद के घर पर 5000 रुपया पर मंथ चार्ज किए जाएंगे। इसके लिए फिजिबिलिटी तैयार है और कुछ दिनों पे ये आपको बिल घरों पर मसूल होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ जो कारोबारी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उसमें छोटे कारोबार करने वाले को 500 रुपया, दरमियाने काम करने वाले को 1000 और बड़ी फैक्ट्री या कारखाने वालों को 3000 रुपया चार्ज करने पड़ेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे जो मामला सियासत पर चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में मलक परवेज इकबाल एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डे फर्स्ट से वकला भी हैं और उनकी एक टीम जो लाहौर और सरगोदा में जितने भी केसेस 9 मई से या इससे रिलेटेड है उस सब को देख रहे हैं। वेलकम मलक साहब। सर थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखते हैं वसीम अंजम सिंधु साहब, मेंबर असेंबली हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं और सीनियर मेंबर हैं PMLN के। वेलकम। इसके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी रियाज साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर के। वेलकम सर। मलक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में अबहाम क्यों है? कभी कोई कहता है कि मैं जा रहा हूं, फिर उसको वापस बुला लिया जाता है, ऐसे ही देखने में मिलता है। एहतजाज की भी बात हो तो तारीख दे दी जाती है, उसके बाद फिर तारीख वापस ले ली जाती है। इसी तरह इस्तीफों का भी कहा जाता है, कोई पार्टी छोड़ता है, कोई वापस आता है। ये अबहाम की सियासत कब खत्म होगी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। जो बात आपने की अबहाम के हवाले से, देखें ये सियासी पार्टीज़ जो हैं इनमें एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। कई लोग आते जाते रहते हैं। हमारे जो दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, इनकी पार्टीज़ में कई लोग जो कि बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, वो पार्टियां छोड़ गए हैं, अलहदा पार्टीज़ भी बना लेते हैं। कुछ लोग पार्टीज़ बवजह मजबूरी, जैसे पाकिस्तान में आजकल आपने देखा होगा, आप तो माशाल्लाह कई है आपके एंकर भाई, 10 दिन बंदा गायब रहता था, फिर अचानक वहाँ आके एक टीवी इंटरव्यू दे के पार्टी छोड़ जाता था। हमारी पार्टी से तो कुछ इस तरह भी लोगों को छुड़वाया गया। वो आज तक जारी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप 780 में बरी हैं, अगर नहीं करते तो आपको 10 साल सज़ा है। ये एक तो सिलसिला है। दूसरा सिलसिला जो आप सुलेमान अकरम राजा साहब की हवाले से आपने बात की, इस वक्त पार्टी के ऊपर जो केसेस हैं, मैं आपको पंजाब की, क्योंकि मैं पंजाब के केसेस देख रहा हूँ, आपको मैं फिगर देना चाहूँ कि एग्जैक्ट फिगर जो पंजाब में एक दिन में हमारे ऊपर FIR हुई हैं वो 283 हैं। एक दिन में 283 FIR दी गई और उसमें 36,000 लोग नामजद हैं। 36,000? हाँ जी, 36,000 9 मई के। ये जो लोग बातें करते हैं बैठ के, जी फलां ने जेल काटी, फलां ने जेल काटी, मुझे किसी पार्टी के ऊपर पिछले 75 साल में क़यादत क्या किसी वर्कर के ऊपर 780 की FIR बताएं कि अगर हमारे पाकिस्तान की तारीख 1997 में ATC का एक्ट बना, 1997 से 9 मई तक 780 की FIR नहीं मिलेगी आपको किसी सियासी वर्कर्स पे। ये मेरा भाई पीपल पार्टी से बैठे हैं, मोहतरमा जिस दिन उनका मर्डर हुआ इस्लामाबाद में,
20 अरब रुपए की डकैतियां हुई बैंकों में पाकिस्तान में हुई, ट्रेनें जलाई गई, सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई, करदू से लेके सिंध तक। ये नहीं देखा गया ये पंजाबी की है, ये सिंधी की है, बलोची की है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुझे आप करदू से लेके सिंध तक किसी थाने में 290-91 की FIR दिखा दें कि वर्कर्स के खिलाफ हुई है। पीटीआई जिस आप समझते हैं कि जो 9 मई को हुआ वो ठीक था, आप ये समझते हैं? नहीं, 9 मई जिन्होंने किया, मैं तो उसमें वकील हूं, मैं तो आपको बताता हूं कि 9 मई क्या है। आप मेरे साथ बेशक इसके ऊपर आप किसी दिन, अगर 9 मई हमने किया नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आपको फिर किसी दिन बिल्कुल, मैं 9 मई अगर हमारे ऊपर इल्जाम है ना, तो हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि आप कमीशन बनाएं और जिस जगह वाकया हुआ है उसकी वीडियोस लें। आज तक नहीं लाई गई। 9 मई की मैं असलियत आपको बता दूं, सिर्फ एक फैसला जो सरगोदा के जज साहब ने सुनाया है, आपको मैं फैसला दे देता हूं। मियां वाली के मुकदमे में जो थाना ये मूसा खैल, 6 बंदे हैं, उनके नाम लिखते हैं, फिर बताते हैं कि इनके पास फलां वीगो डाला था, उसका ये नंबर था, ये घर से पेट्रोल लाए, इन्होंने इस थाने को जला दिया। इनकी वीडियोस मौजूद हैं, इनका जुर्म साबित है। टॉपिक से थोड़ा सा नहीं, मैं वैसे छोटी सी जुर्म साबित है इसलिए, लेकिन इनको इसलिए बरी कर रहा हूं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई ये अदालत के फैसले मैं भी देता हूं आपको। नहीं, ये तो मैं सर, मैं क्या लतीफा क्या कह रहे हैं, मैं आपको भी देता हूं। अभी ऑर्डर मेरे मोबाइल में है, अगले सफे पे 24 नंबर। नाजरीन को जी, नाजरीन के लिए नाजरीन हम आपको वो फैसला भी देंगे। मलिक साहब के कहने का मतलब जो जज साहब ने लिखा है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, उसको इसलिए छोड़ रहा हूं, जुर्म साबित है। अगले 24 नंबर पैरे में आप ये भी साबित ना कर सके। सर कमाल करते हैं, मैं वकील हूं 2700 लोगों का, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, बात नहीं बता रहे ना, मैं जिसमें वकील हूं मैं, और ऐसी आप यहाँ पे ये प्रोग्राम छोड़ देंगे जिस टॉपिक पे मैं बैठा हूं, अगर आप 9 मई की एक जिरा लेके बैठेंगे तो जी। आगे 32 वर्कर हैं जी। मौसूफ लिखते हैं कि ये मौके पे मौजूद होने की कोई फुटेज नहीं है इनकी, ये सस्पेक्ट हैं सेक्शन 54 के तहत, मतलब नामालूम है। फैसले की तशरीह बता रहे जी, फैसले की वर्डिंग बता रहा हूं। सस्पेक्ट हैं, इनको मैं इसलिए 10 साल सजा कर रहा हूं कि क्योंकि इन्होंने किसी भी बयान में तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात जी, मैं बता रहा हूं सर, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, 2021 में कत्ल होने वाले 2 लोग 9 मई में नामजद हैं और मौके पे गिरफ्तार हैं FIR में, थाना कमर मुशानी। जो लोग थे ही नहीं वो 21 में कत्ल हो गया है, वो 9 मई 2023 को नामजद है मौके पे। उससे बड़ी बात बताऊं कि जो बंदे बरी हो गए जिस मुकदमे में, मियां वाली जिसको एयरबेस हमला केस कहते हैं, उसमें जो तमाम लोग थे उनका मैंने 2024 में ट्रायल किया, वो बरी हो गए। बरी होने वाले फैसले में जज ने लिखा है, पहले जज अब्बास साहब ने, कि ये तमाम 48 गवाह झूठे हैं और प्रोसिक्यूशन के तमाम एविडेंस फोर्ज और फैब्रिकेटेड है। मैं आपको जजमेंट दे देता हूं, ये 2024 की पहला जज जी। उन्हीं में से 5 मुल्जमान को आर्मी कोर्ट से 10-10 साल सजा हो गई। मुझे बताएं कि जिस उससे पहले फैसला आ चुका है एक कोर्ट का, रेगुलर कोर्ट का, दहशतगर्दी अदालत की, वो कह रहा है कि ये तमाम गवाह झूठे हैं, तो उन्हीं गवाहों की बुनियाद के ऊपर 9 मई में 10-10 साल सजा लोगों को कैसे सुनाएगी जी। यहां 15 मई 2023 को कोर्ट लखपत जेल से सजा पूरी करके निकलने वाला 9 मई 2023 के मुकदमे में जना उसमें 8 माह जेल पड़ा रहा है। ये सारी एविडेंस ये मेरे पास है, मैं आपको, आप आए, मैं क्यों नहीं मीडिया कवरेज देने देते ट्रायल में। पिछले 4 माह नहीं सोया, डायरेक्शन आई सुप्रीम कोर्ट की, 10 बजे केस शुरू हो रहा है दिन को, रात के 12 बजे क्लोज हो रही है जिरा, वहां से मैं दफ्तर आता हूं। आप लोगों के लोग बरी भी तो हो रहे हैं सर, मुझे ये फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी देखें, फवाद चौधरी जिस वजह से बरी हुआ है जिन मुकदमात में, वो आपको पता है। जो किस्सा है ना शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो प्लिया फैली भाई है। एक बंदा बैठा ही कराची है, इनको पता है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं आगा खान की, वो तो इन्होंने, उनके साथ इंसाफ हुआ है। देखें, बिल्कुल इंसाफ है, मैं मानता हूं। आप देखें, जो आप कहते हैं उसके साथ इंसाफ है। मैं पॉइंट बताता हूं। एक गवाह है, वो बयान देता है कि ये 14 बंदे इस कॉन्स्पिरेसी में मौजूद हैं जी, और उसी गवाह की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जब जरा होती है तो साबित हो जाती है कि शाह महमूद कुरैशी तो कराची में था। तो क्या उस बंदे का आप अदालत पूरा बयान मानेगी, या वो क्रिमिनल लॉ क्या कहता है
झूठा ना, कि एक बंदा था ही नहीं, इतना बड़ा आदमी वो था ही नहीं और उसने उसका नाम लिया, इसका मतलब है वो झूठा है। अदालत जब एक बंदे को रिलीफ दे रही है, मैं मानता हूं कि वो मेरिट पे है, लेकिन वो उसके लिए तो उसको झूठा लिख रही है कि इसने झूठ बोला है, तो बाकी 13 के लिए उसने कैसे सच बोला? आज कल बानी ने एक डीपीओ रावलपिंडी को एप्लीकेशन, एक मरासला लिखा है कि सीएम पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस खानदान के खिलाफ तो नहीं हो सकता। बाकी तो आप इमरान खान देखें, वो सबका वजीर जेल में बैठा कोई बंदा। कौन? नहीं, उसने नहीं लिखा, वो एक वकील साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने दरखास्त तो बानी की तरफ से ही है ना। देखिए लाजमी बात है, उसके केसेस में मैं पेश नहीं हो रहा, वो तो अंदर बैठा हुआ है। एक बंदा, देखें एक बंदे के ऊपर अगर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर, मुझे बताएं, एक बंदे को अगर आप कोई ये जो जेल का अमला है टार्चर करते हैं, ये मेडिकल हम किस बेस पे कराते हैं? जो बंदा जेल में, ऐसी चीज सर मैं बताता हूं, इन्होंने को कराया, ये तो उसकी बहनों को नहीं मिलने दे रहा है। पिछले 2 साल से क्या तमाशा लगा हुआ है डयाला के बाहर में। इन्होंने तो आप आए मेरे साथ, आप कल जब आपके लोगों ने ही बताया कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने जो इस्तीफे की बात की है, वो सिर्फ अलीमा खान के साथ बहस व तकरार की वजह से उन्होंने इस्तीफे की बात की है। नहीं, अलीमा खान कोई पार्टी में या वो ओहदेदार हैं? बहुत सारे आपके लोग नहीं सर, कमाल करते हैं। वो एक बहन है, उसका भाई अंदर बैठा हुआ है। सिंधु साहब से पूछो, सिंधु साहब जी बताइएगा कि क्या अभाम की सियासत इन लोगों की खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या इल्जाम की सियासत चलेगी सिर्फ? सर साहब, मैं तो एक बड़ी सादा फलसफे की बात करता हूं जी। पीटीआई का थ्रू आउट जब से ये पैदा हुई है, तब से का इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, इनके नजरियाती बंदे हैं कहां पर? ये सारी की सारी मांगे तंगे की पार्टी है, और इनकी जुल्म ज्यादती की दास्तान देखी जाए तो आप हमारे कायद मियां मोहम्मद वाशिद साहब से स्टार्ट करें, 126 दिन का धरने को देखें, बिल्कुल ऐसे ही। फिर जहां जहां पर इन्होंने जो हमारी सारी क्यादत को जेल में बिल्कुल बेगुनाहों को सजा में जुल्म में डाला, मौत की चक्कियों में बंद किया। नहीं, वो बाद में एग्री कर गए थे राना सनाउल्लाह कि हमने नहीं किया था कुछ। नहीं, इन्होंने किया ना हमारे साथ। वो पहले मान गए बाद में कि हमने नहीं किया ये। वो तो वतीरा है ना जी। अच्छा, उसके बाद देखे ना मियां हमारे राना सनाउल्लाह साहब हार्ट पेशेंट हैं, बीमार हैं, उनको मेडिसिन तक नहीं देने दी। और आप उस चीज का बदला ले रहे हैं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने बिल्कुल 9 मई की अगर बात कर रहे हैं, 9 मई की बार डिनाई कर रहे हैं, हम नहीं करे, फुटेज मौजूद है। हर तरह से इन्होंने ये गाड़ियों की छतों पे बैठकर सबने डायरेक्शन दी, बनी ने भी डायरेक्शन दी कि जना हाउस जाना है, जहां जहां फौजी मिलाक हैं वहां पर हमने अटैक करना है। तो ये सारी चीजें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। ये देखिए जमान पार्क में क्या है, पेट्रोल बम तारीख में उठाए और कहीं किसी सियासी जमात ने आज तक, बड़े बड़े सैलाब आए हैं, बड़े बड़े तूफान आए हैं, बड़े बड़े से हमने बुरे हालात देखे हैं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो हमसे और पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसने दी हैं? नहीं, वो तो वैसे हमारी तो तारीख है। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा। सियासी इत्तेहाद क्या होता है? कल ये फजलुर रहमान साहब को क्या कहते थे, डीजल डीजल करके पुकारे थे, आज उनके साथ इत्तेहाद है। तो ये बातें सियासत में तो कोई चीज। आपसे भी केपी के असेंबली में सबसे किया है, सेनेट के इलेक्शन में सबसे किया, आप इस चीज को तो करें ना। नहीं, वो ठीक, मैं वही अर्ज कर रहा हूं जो मेरी बात को आप कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं कि सियासत में कोई चीज अरफे आखिर नहीं होती। कल को हमारा एक वक्त में इन्होंने हमारे कायद को सल्यूट पेश किया है, बानी ने मियां वाशिफ को लीडर मानते रहे हैं, ऐसी है, हर बात पे करते रहे। तो आज हमारे साथ इनका इख्तलाफात है और हमारा नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है। हम किसके जानी दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं अगर इन्होंने जो किया वो भुगतें, और इसमें हमारा दूर दूर तक किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। इनके अपने किए दरे हैं, ये मुकाफात अमल है जिस तरह से इन्होंने किया। हम तो बिल्कुल सारे के सारे हमारी क़यादत बेगुनाह थी। किसी एक के बाद बताएंगे कोई पनिशमेंट? ये भी कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, आप भी कह रहे थे सर वो कोई कसूर अवाम का सिर्फ। सर वो ट्रायल चल रहे हैं इनके, अगर इनको सजाएं हुई हैं तो वो अपीलेट कोर्ट्स बाकी हैं, वहां पे जाएं, वहां पे पीलें दायर करें। अगर बरी हुए तो हमें क्या एतराज है? चोई साहब से पूछते हैं, चोई साहब आप इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, आपकी पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो आप क्या समझते हैं कि इन सारी डिबेट में तमाम आप 3 मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां, अवाम भी कहीं नजर आती है आपको?
शबाब भाई, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे भाई ने अभी फरमाया था कि जब मोहतरमा की शहादत हुई तो मुल्क में ट्रेनें जलाई गई, लूट मार हुई। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लूट मार हुई थी वो माल कहाँ से बरामद हुआ था। वो गवर्नमेंट के हादी, उस टाइम की गवर्नमेंट की जमात थी, उनके कारकुनों के घर से बरामद हुआ था। जो लूट मार हुई थी जी। वो सियासी बंदों ने की थी। उनका नाम लेना सर, वो सियासी जमात थी, नाम ठीक है, लें। उनके कराची में हुई थी। हाँ, तो उनका नाम भी ले ले, आज इत्तेहादी उनके हैं इनके। घरों से वो माल बरामद जी, हुआ। तो नाम ले लेना, आप हमारे बताएं। पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर कारकुन के घर से नहीं हुआ था। नहीं, वो हाँ, ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की दिफात है वो हम हमारे- पे लगी, हमसे पहले किसी पे नहीं लगी। मैं उसको जो सिर्फ तरफ आ रहा हूँ उसको अब 9 मई से या इनके अपने मुकदमा से जोड़ना सरासर ज्यादती है। ठीक है, हमने तो लाशें उठाई थी भाई, हमने कुर्बानी अपनी दी है, सियासत को सियासी कंधों पे क्यादत उठाया। गवर्नमेंट को कुर्बानी दी दी थी है, ना। बिल्कुल। ठीक है, और हमने, हमारा जुलूस था ये इधर, ये जो आपका है अपना क्या कहना ना, पुरानी जी नारकली, जी। फौजी गाड़ियां आ रही थी, हमारे किसी कारकुन ने किसी फौजी को गाली नहीं निकाली थी। वो हमारे मुल्क की फौज थी। हमने लाशें उठाई, हम गायबाना नमाज जनाजा के लिए दाता दरबार जा रहे थे और वो हमारे पास से वो गुजर रहे थे। हमारे किसी वर्कर ने उनको ईंट नहीं मारी, डंडा नहीं मारा, गाली नहीं निकाली, क्योंकि वो हमारी फौज थी। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उसके कारकुन की तरबियत है। हमारी क़यादत हमारे कारकुन को इजाज़त नहीं देती ये गाली गलूच। इनके तो ये कारकुन जो है, आज एक बात कर लो, शाम तक इनके अपनी लीडरशिप का, अपनी इनके किसी बंदे को कोई बात कर दे, माँ बहन एक कर देते। तो ये इनकी बेसिकली बात नहीं कर सकते। सियासी तरबियत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि इनकी, जिसको ये लीडर कहते हैं, उसकी अपनी सियासी तरबियत नहीं है। अगर तरबियत हो वो अपने आप लोग फिर इस पार्टी को पार्टी नहीं समझते ऐसे? मैं तो इनको सियासी पार्टी नहीं समझता। देखो, जब तक इस मुल्क में, शबाज भाई मैं बड़ी जो बात कह रहा हूँ, जो शख्स परस्ती है ना, वो ख़त्म नहीं ना होगी। हमारे, माफ़ करना, इस मुल्क में शख्स परस्ती आ चुकी है। सियासी जो इश्यूज हैं, सियासी जो उनके अपना होता आई, उनके ऊपर जब Ideal जो हैं, तक कौम वोट नहीं करेगी ना, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें उससे बाहर आना पड़ेगा, पीटीआई को भी उससे बाहर आना पड़ेगा, नून लीग को भी बाहर आना पड़ेगा कि हम देखें जी, नवाज शरीफ साहब हैं, मुल्क है, ठीक है, साथ है। इमरान खान है, मुल्क है, हम साथ है। इमरान खान नहीं है, बाहर में जाए मुल्क। ये इनके लोगों ने नारे लगाए, हमने तो नहीं लगाए। हमने बीबी की शहादत की मैयत उठाई हुई है, तो हमने एक नारा भी नहीं लगाया। हमने उस टाइम भी कहा पाकिस्तान खपे, आपको याद होगा, जी, बिल्कुल। जरदारी साहब ने कब्र बैठ के कहा कि पाकिस्तान खपे। हमारे साथ ये अपने आप को नथी ना जरा किया करें, मेहरबानी कर लिया करें। हमारी कुर्बानियां देखें कितनी। दोनों पार्टियों को कह रहे हैं कि सिर्फ मैं दोनों भी कह रहा हूँ, मैं दोनों भी कह रहा हूँ, ये दोनों मामे फूफी की अपने नहीं। इत्तेहादी को भी कह रहे हैं। मैं दोनों को मामे फूफी का कह रहा हूँ, उनके मुंह पे कह रहा हूँ। बेनिफिट ही ले रहे हैं ना, उनके साथ देखिए, आप इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इंजॉय करने का तल्लक है, ठीक है, जो हाँ उनका बेहतर परफॉर्मेंस है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। जहां पर हमें नजर आता है कि नून लीग की ये परफॉर्मेंस अवाम के लिए बेहतर नहीं है, हम उन पर तनकीद ये करते बताएं, हैं। जब टैक्स लगा रहे हैं घरों पे सफाई सुथराई के नाम पे, ये ठीक कर रहे अच्छा, हैं? मैं ये जरा क्लियर कर दूं, आपने अभी बताया था मुझे, मैंने नोट किया, ये 3 मरले वाला सिलसिला। 3 से 5 मरले पे। सर, 3 मरले पे लगाया बीबी साहिबा ने 3840 रुपए जी साल के, जी। जो जुल्म है। 3 मरले तो बेचारा रहते ही गरीब आदमी है जो मजदूरी करके आ रहा है। तो मैं तो इनके बल्कि बैठे, अच्छा हुआ है बैठे उनके नुमाइंदे, मैं इनको कहूंगा जाके असेंबली में ये आवाज उठाएं कि ये 3-5 मरने वालों को माफी दे दें। दूसरा, आपने कहा कि ये कूड़े के ऊपर जो टैक्स वगैरह लग रहा है, वो लग नहीं रहा, लग चुका है। जी जी, इम्प्लीमेंट हो गया उस पे तो। जी, वो देखो उसमें बदकिस्मती क्या है। अब ये उनके एमपीए हैं, कहाँ तक इनकी अप्रोच है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वर्कर कारकुन तो असफ अली जरदारी साहब के सामने बैठ के कहता है कि जी ये काम नहीं होना चाहिए। तो इनमें इतनी हिम्मत है तो बीबी के सामने कहें। उन तो सी कह रहे हो कि जाके तो लड़ पैन। नहीं, मैंने लड़ने में नहीं लड़ना नहीं होता। क़यादत के ऊपर, क़यादत के सामने कहना होता है जी ये हम अवाम में बैठते हैं। सर, ये भी आप खड़ों में भी तो बैठते अवामी हैं। नुमाइंदे हैं ना, आप तीनों ही पार्टी हैं ना। अगर इस पार्टी को तो अभी इक्तदार में नहीं है, आप दोनों पार्टियां, आप बताएं कि अवाम इतने ज्यादा, आप बिजली का बिल देख लें, पानी का देख लें, गैस का देख लें, उसके अलावा 36 टैक्स लगे होते हैं। तो एक नया टैक्स लगाना जरूरी है, लोगों को परेशान करना जरूरी है। अच्छा, मजे की बात ये देखें, ये काम है लोकल बॉडी का।
ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही। ये इनका काम ही नहीं है, सीएम का मैंडेट ही नहीं है, ये सूबाई असेंबली का मैंडेट ही नहीं है। बदकिस्मती से मैं वही फिर कहूंगा कि 3 सूबों में दूसरा लोकल बॉडी सारे आ चुके हैं, ठीक है, वो 3 बार लोकल बॉडी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको कहूंगा, अपने मेरे भाई को, फादर को, अपना संत साहब को कि जाके प्लीज सीनियर एनालिस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बासी साहब, वेलकम टू प्रोग्राम सर। अब्बासी साहब आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, आपको आवाज आ रही है? अब्बासी साहब से शायद राब्ता नहीं हो रहा जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं इनको कहूंगा कि असेंबली में जाके जरा आप नहीं तो कोई बिल पेश कर दें कि ये जो कूड़े वाला है, ये जो छोटे छोटे घरों के ऊपर है, गरीबों को ये माफी दे दें तो अच्छी बात होगी। कुछ दुआएं भी ले लें, क्योंकि एक तो बिजली का बिल नहीं खत्म होता, ऊपर सुई गैस, पानी के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, उसमें कोई सीवरेज सिस्टम का रेट बढ़ा सिंधु दिया साहब गया। से, चोई साहब इस चीज पे पूछते हैं, सिंधु साहब जिस तरह आप बिजली का बिल पे नहीं करते, लाइट डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, पानी का नहीं करेंगे पानी काट दिया जाता है, गैस का नहीं करते गैस काट, जब आप कूड़े का कोई बिल नहीं करेगा तो कूड़ा उसके घर पे ज्यादा रख दिया जाएगा कि क्या किया जाएगा? पूरी गाड़ी चली जाएगी, मैं बता देता हूँ। चर साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, इस तरह से नहीं होता। जी, पूरी दुनिया का निज़ाम देखें, टैक्स पे चलता है। पहले तुम्हारे इस अमल की आपको चाहिए था कि आप हमारे इस अमल की बात करते कि ये सुथरा पंजाब हमने ये इस पे अप्रिशिएट करते हैं आप हाँ, लोग, आपका सब thank लोग you, करते हैं आपको सर। कि जो सुथरा पंजाब है ये नजर भी आता है। पहले हाँ नहीं, उस बिल्कुल। पर मैं कहता हूँ, देखो जो उनको अच्छी कम- बात मैंने कही है इनकी, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। नहीं किया ना, अभी मैं मेरे कहने में मैं नहीं करता, अच्छा, आपका बारी शुक्रिया, खत्म हो आपका गई। शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि ये देखिए, पहले तो हमारा ये सुथरा पंजाब हमारी स्कीम, जिस तरह से हमने इसको पूरे पंजाब में, ये जो रिसेंट ईद उल जुहा गुजरी है, इस पे देखें कि जालोग किस कदर बीमार होते थे ईद के बाद, इतनी आलाइशें और नहीं इतनी उठाई बदबू, जाती थी, नहीं इस उठाई कदर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और इस दफा देखें कि किसी को पता ही नहीं चला कि ईद बांगुजी है। बिल्कुल ऐसी, ये इस चीज पे अवाम भी आपको सैल्यूट भी करती है, अप्रिशिएट भी करती है, जो अच्छे काम है उस पर अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। लेकिन जो अवाम के लिए आसानियां आप लोग कर सकते हैं, देखें आप सेलेक्ट होने के बाद जब आगे जाते हैं तो आपका काम अवामी नुमाइंदे का तो सिर्फ यही है ना, अवाम की बात करना। अवाम की बात, बिल्कुल। लेकिन कोई पार्टी भी किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं देती, अवाम कहती कोई एक पार्टी भी हमारी आवाज आगे तक नहीं लेके जाती। बिल्कुल। अब बात की जा रही है गवर्नेंस की, ये सारा सिस्टम उसमें आ जाता है टैक्स वाला। जी, देखिए जी, अगर इतना 1 लाख समथिंग लोग वहां पे काम कर रहे हैं सुथरे पंजाब में, क्या उनको पेड नहीं होनी चाहिए जो काम करते हैं? वो कहां से आएंगे? ये सारे का सारा निज़ाम टैक्सेस से चलता है। अगर मैं यही, दोनों मेरे भाई हैं, इनके 2 सूबों में इनकी गवर्नमेंट है, कि केपीके में है, कि सिंध में है, उनकी पोजीशन जरा चेक कर लें। वहां पे इन जो सहूलियात पंजाब में हैं, जो लोगों को यहाँ पर दलीज पर फायदे पहुंच रहे हैं, सिंधु साहब, वो तो वहां पर अब्बासी ये साहब- ख्वाब है। जस्ट अब्बासी साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन करें, लेकिन फासला लग रहा है, ज्यादा रास्ता नहीं हो पा रहा। इस्लामाबाद वालों को वैसे भी रहा। ये ये आ रही है भैया, नहीं अभी नहीं आई थी। चल जैसे राब्ता होता है फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मलक साहब आप बताएं। अच्छा, एक तो मेरा एहतजाज ये है कि आप पीपल पार्टी और नून लीग कह रहे हैं, जी, वो पिछले 3 साल से खत्म हो चुकी है। अब पीडीएम है, आपने 2 नुमाइंदे एक ही पार्टी के बुलाए हुए हैं, जो और मुझे फिर आप टाइम भी दें उसके मुताबिक कि मैं दोनों को जवाब दे सकूं। मेरे भाई ने सबसे पहले तो, क्योंकि पीपल पार्टी ने नून लीग में शमूलियत की है, तो मैं पहले अच्छा, कोई पीडीएम शमूलियत नहीं है, अरे किताब वही है ना। आजकल तो आपको पता है, अभी देखे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन पहले आई, तो इलेक्शन भी मिलकर लड़ रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरे भाई ने बात की, क्लियर कर दिया कि ये पार्लियामेंट हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर बात सुने, मैं एक मिसाल देता हूँ इनके बारे में, छोटी सी मेरी बात सुने। आप इन दोनों पे तनकीद कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। नहीं तनकीद ही नहीं, है, ये इकट्ठे हैं, मैं- तो चलेंगे इकट्ठे हैं। देखिए सेनेट के इलेक्शन में केपीके में भी तो यही हुआ है ना, नहीं। फिर आप उनके साथ मैं साथ मिलके- इनके इन 13 पार्टियों की एक छोटी सी मिसाल देता नहीं हूँ आप सेनेट की बात बताएं, कौन सी? केपीके में जो हुआ है, हाँ। सब पार्टियां मिल गई थी, देखें, मैं कि उसकी खैर है। नहीं, खैर मैं कह रहा हूँ, मैं फिर तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। इन 13 पीडीएम का जो इत्तेहाद है ना, ये हाथ है ना, इसकी 5 उंगलियां हैं, जी, ये सारी अलग अलग। लेकिन जब आप कोई चीज खाने लगते हैं ना,
तो ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं। ये 13 का उसके इत्तेहाद बगैर खाया नहीं है, जाता। मैं यही बता रहा हूं। अच्छा, अभी मैं आ जाऊंगा भाई की बातों पे। इन्होंने कहा इमरान खान की पार्टी मांगे टांगे की थी, यही कहा ना इन्होंने। इमरान खान को किसी जनरल जिया ने नहीं पाला। सही अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी जनाब, आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आपको ठीक आवाज आ रही है? आपसे हम तीसरी बार राब्ता कर रहे हैं अब्बासी साहब। जी जी, साउंड एंड क्लियर। अच्छा चलें, वेलकम द प्रोग्राम सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब्बासी साहब, आज हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो जो बानी तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है डीपीओ को सीएम पंजाब पे एफआईआर के लिए। दूसरा सलमान अकरम राजा कभी इस्तीफा देते हैं कभी वापस लेते हैं। इस चीज पे तो हमारे साथ मौजूद हैं मलक परवेज इकबाल साहब पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, और वसीम अंजम सिंधु साहब हैं पीएमएल-एन से इनका ताल्लुक है, चौधरी रियाज साहब हैं पीपी से इनका ताल्लुक है। तो आप बताइएगा इस सारी सूरत हाल में जो अबहाम की सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कभी खत्म होगी या इस सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए जनाब, जहां तक बात है, इमरान खान साहब ने डीपीओ साहब को लिखा है, वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं, उनका यकीन उसके ऊपर है। उसके हवाले से उन्होंने लिखा है। ये यहाँ पे जितने भी लोग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो लोग हमें टेलीविजन के जरिए देख रहे हैं, वो हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि जिस किस्म की जेल का सामना इमरान खान साहब ने किया है वो इंतहाई मुश्किल था। और मुझे लगता है कि पास्ट में किसी भी ऐसे लीडर ने उस तरह की जेल नहीं काटी है। तो उसूलन अगर आप देखें, एथिकली अगर आप देखें, तो उनने एक सही इकदाम उठाया है। हाँ, जहां तक बात है क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, उसका जवाब आपको भी पता है, हमें भी पता है। मगर इसमें एक टेक्निकल एंगल है कि क्या इस चीज का इमरान खान साहब के पास नहीं है जब उन्होंने ये एप्लीकेशन दी। ये जो उनने एप्लीकेशन आगे दी है, ये आज एक रिकॉर्ड का हमारे हिस्सा बन जाएगा। कल ये फ्यूचर में चीजें आपको पता है, ये फाइलें वापस नहीं अब्बासी साहब, हो सकता है कि कल को अब्बासी साहब हो सकता है कि कल को खान साहब एग्री ना करें कि ये एप्लीकेशन मैंने दी नहीं, तो फिर क्योंकि अभी हमें मलक परवेज साहब ने बताया है कि वो कौंसल के बजरिया जो है एप्लीकेशन दी गई है, कल को वो कहें कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। अगर उनने एप्लीकेशन पर्सनली ना भी दी हो, तो उनके ब्याह पे जिस बुनियाद पे जिस बात पे एप्लीकेशन दी है कि उनको जेल में वो लिविंग स्टैंडर्ड या वो बेसिक बुनियादी जो उनके हकूक है उनसे महरूम किया जा रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये चीज एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी और कल ये सारी चीजें वापस खुलेंगी अगर आज इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। आज तमाम लीडर्स को, तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आज अगर खान साहब जेल में, कल हो सकता है कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का या किसी भी जमात का कोई बंदा इन्हीं खिलाफों के पीछे हो सकता है। तो ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी और इनको हम लोग तब्दील होते हुए आप और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। आप अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनको जो जेल में सहूलियात मिलनी है वो नहीं मिल रही, तो ये वही खान साहब है जो कहते थे कि मैं एसी बंद करवा दूंगा, मैं ये चीजें उतरवा दूंगा। तो आप नहीं समझते कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला है? और जो इक़्तिदार में आते हैं जी बिल्कुल कहते थे जिस किस्म की सहूलियात बाकियों को दी गई हैं, ये पास्ट में आप भी जानते हैं, माजी में जब जरदारी साहब ने काटी है, जब बाकी लोगों ने काटी है, कि उनको कौन सी सहूलतें दी गई हैं। और आज खान साहब की क्या कंडीशन है कि 2 साल से आपको मुझे नहीं पता कि वहां पे उनकी क्या पोजीशन है, ना लोगों का राब्ता है, ना उनकी फैमिली का उनसे राब्ता है। मुलाकात तो आज भी, राब्ता तो है ना, मुलाकात तो आज भी हुई है सर। 2 माह मुलाकातें भी बहुत मखसूस लोगों की हुई हैं, क्योंकि आप देखें अक्सर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जब ऑर्डर आता है, बहुत सारे नाम अप्रूव हो भी जाते हैं मगर गेट पे रोक लिए जाते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर अगर देखा जाए कि खान साहब ने सख्ती से इसका मुकाबला किया है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ना उनने कोई अपने इलाज के हवाले से बात की। आज उनके लिए भी जेल से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है जैसे बाकी लोग डील करके बाहर आए। तो हमें लगता है कि हम सब कुछ बात पे बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए पे चलने के लिए नहीं, मगर एज एन अवाम देखे कि उस बंदे ने बहुत बेहतरीन तरीके से सबका सामना किया है और ये काबिल तारीफ है। अब्बासी साहब मेंबर असेंबली यहाँ मौजूद है, सिंधु साहब, इनसे पूछ लेते हैं कि आप लोग क्यों नहीं खान साहब को सहूलियत, सिंधु साहब क्यों नहीं सहूलियात दे रहे आप लोग? देखें जी, जहां तक उनकी सहूलियत की बात की जा रही है, उनको एक एक चीज मुयसर है, वहां पर प्रॉपर वक्त पर मेडिसिन मिलती है, जो जो उनकी ज़रूरत है वो बताते हैं, उनको बर वक्त मिलती है। अगर उनको देसी मुर्गे की ज़रूरत देसी मिलता है, अगर मटन कहते हैं वो मिल जाता है।
जो जो उनको जरूरत है वो मिलता है। ये नहीं मानते तो इन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं मानना, इन्होंने कभी कुछ भी नहीं मानना। ये दे दिया करो, ठीक हो। अच्छा अच्छा, इसके बाद अगर ये थोड़ी देर बैक पीछे चले जाएं 2-3 साल पहले, तो जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जेल में थी तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कुरान करीम रखने के लिए एक टेबल दिया जाए, तो उनको टेबल तक नहीं दिया जाता था। फिर उनके वो सेल में कैमरे तक लगाए गए थे, वॉशरूम तक कैमरे लगाए गए थे, यहां तक हमारे साथ तस्दीक में हरकतें हुई हैं। अब किसान कहां की रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कहां पे ये अखलाकियात की बात करते हैं, जाके हमारे अपने मुल्क में नहीं, जाके यूएसए में मुंह पे हाथ फेर के कह रहा था मैं जाके इसी तरह होऊंगा मियां नवाज शरीफ का, 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर का, और जिसकी गलती क्या है कि उसने सिर्फ अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जेल में है। मलिक साहब, तो इस तरह की ज्यादतियां जिस तरह से हमने बर्दाश्त की हैं, उनको तो अभी उसके मुताबिक में टेस्ट लगा के चेक करें, उनका रिकॉर्ड चेक करें, उनको तो उसके मुताबिक में 10% भी वहां पे बनी तकलीफ पहुंची, और हमने तमाम उनको सहूलतें दी हैं जो बनती हैं उनकी। जो सब आप क्या समझते हैं कि जो इक्तदार में होता है, आने वाली पार्टी जो इक्तदार से जाती है, ये जो काम किया जाता है, ज्यादतियां लोगों के साथ की जाती हैं, ये ठीक की जाती हैं? बिल्कुल, हम इसके बारे में कहते हैं कि कतन तौर पे ये गलत है। अगर इसमें मैं बार बार दोबारा क्लियर करता जाऊं, इसमें हमारी जमात का जरा सा भी तल्लक नहीं, ये इंतजामिया का, ये जुडिशरी का जो उनके साथ हुआ है, जो किया है, उनका अपना अमल है। इसमें हमारा किसी बंदे की कोई, हाँ जेल में और अगर हमारी सहूलतों की ने जरूरत है जहां पे हमें करते हैं, हम उनको दोबारा देखेंगे और दोबारा उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मलिक साहब ये देखें, नहीं, ये बताएं आप कि जहां से आपको रिलीफ नहीं मिलता, आप अदलिया को भी इल्जाम लगाते हैं, रियासत को भी इल्जाम लगाते हैं, सियासी पार्टी पे भी इल्जाम लगाते हैं, जहां से रिलीफ मिलता है आप कहते हैं ये काम ठीक हो गया। अब बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, अभी रिसेंटली मिला रिलीफ। मेरी बात सुने, मैं आईसी के ऊपर आपको सबसे पहले तो काफी लंबी बातें हो चुकी, मैं उस पर रिस्पॉन्स करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक पार्टी के 2 बंदे, वो तीसरे तो चलो नहीं, उसकी बात मेरे भाई ने कहा, बात करते रहे, पहले क्लियर करें पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं केले नहीं, फिर आपके साथ कितनी नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं, मेरे भाई ने कहा कि इमरान खान की पार्टी मांगे तांगे की है। इन्होंने वो क्या, वो एक बड़ा मशहूर हुआ था कॉल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार हो रहा है और नून लीग फायज ईसा का इंतजार कर रही है जब वो चीफ जस्टिस बने। इन्होंने जो कुछ किया 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले कि एक बंदे से निशान तक ले लिया जी। 6 बजे निशान अलर्ट हो गए, मैं खुद कैंडिडेट था, और 11 बजे तक फायज ईसा केस खोल के बैठा हुआ है, पार्टी की का केस सुन रहा है। मैं पीपी सतासी मियां वाली से, जहां से मलिक अहमद खान बच्चर साहब लड़े जी। उसी बंदे ने इनको जेल में बैठ के 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में शिकस्त दी। मियां नवाज शरीफ लाहौर में एक जेल में बैठी औरत से हार गया, पूरे पाकिस्तान में फार्म 45 साहब के बड़े बड़े एंकर रख के हराया गया था। बात सुने जी, जी हराया गया था, क्योंकि बाजवा साहब हमारे साथ बैठे थे, हराया गया था। ये हालत है इस कौम की। आगे सुनो, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अखलाकियात नहीं, बेनजीर की नंगी तस्वीरें और उसकी मां की इमरान खान ने जहाजों से फेंकवाई थी, किसके दौर में फेंकी गई? ये हमले की बात कर रहे हैं कि जी इदारों पे हमला हो गया। 9 मई में कोई फौजी जख्मी है? बहुत सारे। कौन? एक भी नहीं है सर, भाई नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई गवाह नहीं है। मैं कह रहा हूं इधर मेरे सामने मैं ट्रायल कर रहा हूं, कोई गवाह नहीं, कोई मुद्दई नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई गवाह नहीं है, कोई मुद्दई नहीं है। 9 मई के आप आए, एटीसी के 14 मुकदमात ये करीब है आपके, आप सुबह लिखें, मैं आपको दे देता हूं 14 मुकदमात के गवाह पुलिस वाले, कोई गवाह नहीं है, प्राइवेट भी कोई गवाह नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, जिनका नुकसान हुआ है, फर्ज करो जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो मुद्दई नहीं होंगे मुकदमात में? पंजाब पुलिस नहीं है सर, मैं कह रहा हूं, मैं ट्रायल कर रहा हूं भाई। 200 कमाल करते पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, वार कमांडर पे पुलिस जिम्मेदारी तो नहीं सर, नहीं बड़ी बात नहीं, नहीं पुलिस की कहां है? वहां सिक्योरिटी पुलिस देती है कोर कमांडर हाउस को, एरिया तो पुलिस का नहीं का एरिया है वो। सर क्या बात है, वहां उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। कोई इंसिडेंट होता है तो आप कहते हैं कि पुलिस वाले नहीं हो बन सकते, नहीं गवाह बने, उनको तो बनाए जिनका मसला है, कहते कोई भी बन सकता है। कमाल करते हैं, तमाम मुकदमात में पुलिस मुद्दई होगी, बन सकती है, इसलिए कि वो पंजाब हुकूमत के अंदर खिलाया जाएगा तो सर पुलिस। बात सुने, मैं आपको वो डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा जो मैं मेरे सामने है। अच्छा, आपने कहा जी वो गवाह नहीं है,
इन्होंने कहा जी हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने हमला किया था? इमरान खान ने। जजेस को बाथरूमों में किसने बंद किया था? इमरान खान ने। सुप्रीम कोर्ट के सैयद सजाद अली शाह किसने हमला किया था? नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने? आज तक मुझे बताएं, इसी अदलिया के साथ 2.5 साल से मैं केसेस लड़ रहा हूं। नहीं तो सजाएं तो उनको भी तो हुई है ना सजाएं। सर मुझे मेरी बात करने में इसलिए कहा कि मेरी पहले बात सुन लें इस हद तक। ये भाईजान ने कहा कि जी नवाज शरीफ जेल में गया। आज 80 साल की यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा है, ये कहते एसी उतरवाए गए, एसी लगे हुए थे नवाज शरीफ के ना, ये कह रहे हैं कि एसी उतरवाऊंगा, उसको कूलर अलाउ नहीं। मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने कहा यूएसए में लगे हुए थे, लगे हुए थे ना, मैंने कहा तो लगे हुए थे ना एसी। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद कोटलाखपत जेल में बैठी 80 साल की बुजुर्ग औरत है। मर्डर केस में 2 साल बाद औरत की जमानत हो जाती है। और वो सुने तो सही, अभी वो तो आप भी है, 2 साल से तो वो 2.5 साल से जेल में बैठे हो। तो मैंने उनका जवाब देना है सर, उनका जो पीपल पार्टी की तरफ से उन्होंने नहीं देखे, मैं एक उनको जवाब दे लूं पिछला एक सर। इन्होंने कहा कि जी कराची में कोई लूट मार नहीं हुई, पीपल पार्टी ने नहीं की। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज एमक्यूएम ने किया? लाहौर की जो बैंक लूटे गए वो एमक्यूएम थी लाहौर में, पूरे पंजाब में वो भाईजान कमाल करते हैं। अच्छा बात सुने, दूसरा इन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में यही बताएं, अल जुल्फकार इमरान खान ने बनाई थी, जहाज अल जुल्फकार ने जो अगवा किया था इमरान खान ने। टॉपिक पे हमें सर मैं सर वो बात कर रहे हैं, मैंने उनको जवाब देना है जो समझ आ जाए किसी को। मैंने पूछा ब्रांच बता दे। बासी साहब से हम इस पे मौका ले लें, आपकी तरफ आता हूं मलिक साहब जी। बासी साहब जी जनाब, ये बताइएगा कि जो ये अवाम की सियासत है ये वहीं की वहीं खड़ी है, अवाम के लिए ना कोई पार्टी नहीं सोचने को तैयार, ना कुछ करने को तैयार है। आप इनको सियासी पार्टी को क्या मशवरा देते हैं इस पे? देखिए ये आपने बड़ा ही अहम और संगीन पॉइंट रेज किया है। अवाम और बिलखसूस अगर आप देखें ना कि नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, कुछ सोचा नहीं जा रहा, और आपकी 65% से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, आपके इस मुल्क की बैकबोन आपका एक यूथ बल्क ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। अगर आज उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे या उससे वो सहूलत या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, तो कल ये यूथ जो आज आपकी पावर है, कल ये आपके ऊपर एक बोझ बन सकता है। तो क्या हम कोई ऐसा इनिशिएटिव नौजवानों के लिए लेके आ रहे हैं जिनने कल इस मुल्क को लॉन्ग टर्म में लेके चलना है, या जिन रेमिटेंसेस को हम देखते रहते हैं कि बस ये लोग इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाएं और वहां से हमें रेमिटेंसेस ही भेजते रहें? हम लोगों को ऐसे इनिशिएटिव लेके जाने पड़ेंगे, ऐसी स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी जिससे नौजवान जो है वो इंडिपेंडेंट हो, रोजगार हमारा बढ़ता जाए, और इस इन्फ्लेशन की ये जो एक मसले में हम फंसे हुए इससे हम निकलें। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें एक बनानी पड़ेगी। इस मुल्क को एक प्रॉपर नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है इस वक्त। तो वो कौन करेगा? कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जिस तरह आपने नौजवानों की बात की, एक बड़ी तादाद जो है डिग्रियां हाथ में पकड़े नौकरियों की तलाश में बेरोजगारी की तरफ बढ़ता समुंदर जा रहा है नौजवानों का। तो पार्टियों को तो फिक्र ही नहीं है। आप इस बात को देखें कि किसी से बैठने की जरूरत एक बात की बात है। अभी जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो सीएम बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो क्या डायरेक्टिव दे रहे हैं? इस वक्त 25,000 हमारे आईटी के जो रीसेंट ग्रेजुएट्स थे वो बेरोजगार थे। तो आप सोचेंगे ये सवाल आईटी मिनिस्टर के लिए या इस वक्त सारी पार्टियों को पहले बैठा होना जरूरी है? कम से कम जो लोग अब इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो ये देखेंगे कि हम अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। बेरोजगारी आज पाकिस्तान में बासी साहब, अभी जो मलिक साहब ने कहा है कि ज्यादती हो रही है, हमें वो सहूलियात नहीं मिल रही, इस पे आप जरा बताइएगा। आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट होती है। मलिक साहब ने अभी कहा है कि खान साहब को वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कितनी सदाकत है इनकी बात में? सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही? देखिए मलिक साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूं कि हालांकि मैं मलिक साहब के साथ बैठा हुआ नहीं हूं इस वक्त, मगर ये बात ऐसी है कि ना आप मलिक साहब की बात को देखें ना आप किसी और की बात को देखें। अगर इस वक्त इंटरनेशनली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो आवाज उठा रही है इसके हवाले से, या पूरे मुल्क में आपको लोग बोलते हुए इस हवाले से नजर आ रहे हैं, तो इस बात में सदाकत जरूर है। इस टाइम जो इमरान खान ने जेल काटी है वो इससे पहले किसी लीडर ने नहीं काटी है। ये जरूर कि इनने जिक्र किया मेरे भाई ने पहले कि मरीम नवाज को अरेस्ट किया गया था,
कोई खातून ने बतौर खातून कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये बात कहें बासी कि साहब, जरदारी साहब ने भी तो 9 साल जेल काटी है ना, 9 साल जेल काटी है उन्होंने भी। इमरान खान जेल काटना अगर जिस तरीके से बाकियों ने काटी है वही मौका खान साहब को दिया जाए तो आप उसे कह सकते हैं कि ये बराबरी की सतह पे है। मगर जब आपको आपके घर वाले ना मिल सके, जब आपको आपके डॉक्टर्स ना देख सके, सबके जब साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मुलाकातें तो आज भी हुई है फोन पे बात। कब हुआ है, कहाँ हुआ है? जरदारी साहब को भी ऐसे नहीं सर, भुट्टो को आज भी ऐसे लगे हुए हैं, उसको मिलने नहीं दिया जाता जेल था। में अलहदा वो जो बना हुआ है। दस्तयाब है इमरान खान साहब को इस वक्त। फांसी लगने से पहले तक नहीं मिलने दिया जाता था भुट्टो साहब को। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? कि जरदारी एक साहब को बंदे भी को- नहीं दिया जाता था, बीबी की वो याद नहीं, बच्चे उठा के जी ली जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी कार्टून वर्कर को नहीं मिलने दिया जाता था। सर जी, आप फिर कौन सी जेल में बात जाने कर रहे के हैं? बाद की बात किस है, दुनिया जेल में से रह रहे हैं? पहले जो अमल किया गया है, झूठे इतने इस कदर मुकदमे बनाए जरदारी गए साहब को कि एक सरकारी कार्टून कोई साबित कर दे मुकदमे मिलने नहीं दिया पहुंचाया जाता गया। था। लेकिन वो अफसोस सिर्फ इस दसवीं बात को का है कि मामला क्या हम सब करना है? लोग ये देख रहे तो हैं बेटे से कि बात इस का वक्त हाल ही नहीं, कभी तरीक ना क्या बता है, रहे क्या हो रहा है? बेटे से मलिक बाप साहब वाली आपकी तरफ तनख्वाह आने की बात लगा का मैं हूं। जवाब मलिक देता साहब हूँ आपकी तरफ आने आपको। लगा जी, हूं। बासी साहब थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अच्छा मलिक साहब आप बताएं कि जो बात करें पूरी क्या करें? बात सुने मेरे भाई, पहले उसको थोड़ा सा मैं रिप्लाई रह गया जो बात कर रहे थे। हम इंतशारी पार्टी हैं। मैंने कहा ना पीटीआई की को जुल्फ़कार है, ना ही पीटीआई में को बाबा लाडला है, ना ही पीटीआई में को उज़ैर बलोच है। अभी आपको शायद इल्म हो नहीं, कि लेकिन- 5 दिन पहले लेकिन- अल्हम्दुलिल्लाह उज़ैर बुलाए जिलाओ, बरी हो गए। घेराओ, सर सुने, ये इंतशारी पार्टियों में मैं होता है ना। बताता हूं, उसके ऊपर जवाब देता हूं। जी पीटीआई ने जुर्म किया, आप कह रहे हैं ना 9 मई को, आप कह रहे हैं पीटीआई ने किया, जुर्म किया, 283 एफआईआर हो गई। मैं आपका ये बैठे हुए भाई मेरे सामने, मैंने ओपन कोर्ट में जज को कहा कि अगर पीटीआई ने जुर्म किया है तो ट्रायल आप ओपन क्यों नहीं करते? आप किसको कोर्ट का open सर trial सुने तो किया सही, है? मेरी trial बात तो की सुनिए। क्या? हमारे तो मेरी day to सुनिए। day मरी है, तो सर, उसके लिए मेरी- hearing हुई है हमारे देखें, अपनी लिए। बारी पे बात करें, मुझे बात जी, करने बताएं, हाँ, इसके सुनिए। बाद आपसे बात। मैं बोल, ये एटीसी को 2 एकड़ पे है, जी सामने कैमरे लगाएं, मैं जिरह करता हूं गवाह पे, आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, करोड़ों रुपए आपने उनको दिया, 2700 बंदा था 9 मई में, बेल आउट करा दिया मैंने। तो अब कितने हैं बाकी? अभी ये क्यादत है और 3 लोग हैं। 4 लोग रह गए, क्यादत के 5 लोग हैं और 3 वर्कर हैं जो बाद में गिरफ्तार तो हुए। यानी कि 8 से 10 जी, लोग हैं बस। मैं बताता हूं जी। आपको, ये जो केसेस की बात कर रहे हैं, अब ट्रायल करें। मैंने जज को कहा, एटीसी 1 के एडमन जज थी मैडम, मैंने कहा आप इमरान खान ने अगर जुर्म किया है, पीटीआई ने अगर जुर्म किया है, आप लिबर्टी राउंड अबाउट कोर्ट पे अदालत लगाएं, पूरी कौम को लाइव दिखाएं अब जितना आपके फैल लिए वो सके। अदालत यहाँ पे सर सुने तो सही भाई, छुपने की क्या जरूरत है? मुजरिम हम हैं। आप अभी अभी नहीं, कह रहे हैं, सर, मैं हमारे मेरी पास बात में आप समझ नहीं है आपको सासू बात। माँ जज ले आए। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, हमने मलक साहब जैसे जज नहीं लगाने, ना ही हमने को मोबाइल फोन के ऊपर ऑर्डर करने। बात सुने, जैसे आपने अभी लगवाए हैं 26वीं मलिक तरमीम के साहब, बाद टाइम तमाम शॉर्ट जाती है, मुलाजिम। 1 बात मिनट में सुने, आपने क्लोज करना मैं है। यही बता रहा हूं जी। कि ओपन ट्रायल करें ताकि पता चले छुपते क्यों हैं। ये इमरान खान 2 साल से जेल में, आपके ऊपर उसने 250 उसके ऊपर एफआईआर हैं, आप अभी तक उसको इन एफआईआर में सजा नहीं हुई, तो हर 14 दिन बाद उसको पेश नहीं करना अदालत में? उसकी तो ये फोटो से डरते हैं, करें ना पेश 14वें दिन उनको। बहुत सारे अब जेल में छुप के आप ट्रायल कर रहे हैं, मीडिया को अलाउ नहीं है। पहला आदमी नहीं है, बहुत सारे लोगों को जेल ट्रायल किए जाते हैं। सर जेल ट्रायल मैं कह रहा हूं कि वो दहशतगर्दों का किया जाता है। इमरान खान दहशतगर्द है तो दफा भाई, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये डरते हैं उससे। उसको ओपन ये कोर्ट में उससे करें, डरते नहीं है, आपने ये जगह आएंगे, लगा नाम के दोबारा करेंगे, बस देखिए, इतना ही ये चाहते हैं, फायर देखिए, ब्रिगेड हाँ नौ जी। में करें। मेरी बात सुनो, 9 मई जिन्होंने 9 मई किया है उन्होंने फुटेज चुराई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फुटेज किसने चुराई है? इमरान खान ने चुराई है। ये लाहौर की फुटेज किसने चुराई है? क्यों नहीं देते फुटेज? अदालतें मांग मांग के था। ये अभी क्या हुआ कि एटीसी का जज 6 मुकदमात में इमरान खान की बेल दे रहा है और दूसरा जज अपना लगा के उसको हटा के दूसरा अपना लगा के सुप्रीम कोर्ट में ले गए। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। नहीं, बात सुने, तो गई है 9 मई कौन सी? शहबाज भाई, 2 साल बाद राणा सनाउल्लाह के रोज साथ क्या जज हुआ बदले। था? आप इस्लामाबाद का माफी जो मांग ली, वो बात नहीं नहीं खत्म नहीं, हो गई। आप माफी मांग ली। जज कैसे नहीं, किया? नहीं, नहीं, तो बाकी इनका तो तारीख बनाएंगे ना कि जो उन्होंने किया। बस, प्रोग्राम का टाइम जी। 2 मिनट रह गया जी। सिंधु साहब आप बताएं, राणा साहब पे तो उन्होंने माफी मांग ली, जिस जी, चौधरी साहब कह रहे हैं, वो तो जी। उन्होंने कहा था कि हमने और जिन्होंने किया था उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि उनके जेर साया बैठे आपके हुए वजीर ने कहा कि मैंने हमने कहा उसने तो किया। नाम ले लिया उसका, तो आप बैठे ना उसका। मैं जो सर आपको इनके आखिरी मिनट है, जी। स्या दौर की बात बताता हूं। जी। तारीख में कभी नैब कोर्ट के ऊपर मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट लगी हो?
इन्होंने लगाई मियां साहब को सजा देने के लिए। फिर इनके इलेक्शनों की हिस्ट्री तारीख देख लें, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ वोट किसी को वो हमारी क्लियर, हमारे उनके इलेक्शन में सेक्रेटरी ने कहा जी जो खाने के अंदर मोहर लगेगी उसका वोट काउंट किया जाएगा। हमारे वोट काउंट नहीं किए गए। फिर पंजाब असेंबली में इलेक्शन हुआ जिसको पंजाब का डाकू कहा गया, उसको सीएम बनाने के लिए हमारे ये भी बड़ा अलमिया रहा है कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। इन्होंने डाकू को सदर बनाया है, इन्होंने डाकू को सदर बनाया है। आज वो सदर है, कौन से डाकू मारा? आज सदर है किसका? पाकिस्तान का, जिसको आपने घसीटना था। घसीटने की वाली बात है, वो तो उनकी अपनी एक जमात है, वो वही आपने बनवाया ना, आपकी हुकूमत है। वही मैं कह रहा हूँ कि एक डाकू को आपने- खामोश हो जाए। आखिरी मिनट का टाइम बहुत जज्बाती है। मैं जज्बाती मैं नहीं हूं। एक फर्क बता दूं सियासी लीडरशिप का और आम लीडरशिप का फर्क बता दूं। आसिफ अली जरदारी साहब नैब कोर्ट में पेश हुए इस्लामाबाद में, आपको याद होगा जी। पेश होने के बाद फैसला महफूज हो गया, वो घर आ गए, ठीक है। वहां पर उनके अरेस्ट करने के ऑर्डर निकला है, ठीक है। ठीक है। और उनके नैब के 4 लोग आए, वो अंदर अपनी मीटिंग ले रहे थे हाउस पे, और वहां उस टाइम कोई 500-700 कारकुन वर्कर पार्टी के आदमी मौजूद थी। जब अंदर पैगाम दिया गया तो उन्होंने कहा कि खबरदार अगर उनको किसी ने भी कोई धक्का दिया कुछ कहा, उनको अंदर बुलाओ। बुलाया, आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा ड्राइंग रूम में बैठाओ, इनको चाय पिलाओ, मैं मीटिंग ले रहा हूँ। उनको चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, उठे, उनको बोला आओ भाई चले। किसी ने बदतमीजी नहीं की सरकारी इदारे से। तो इनके खान साहब तो फोन करके मैसेज करते थे मुझे कोर्ट ने बुलाया, सारी दुनिया आ जाए, सारी दुनिया आ जाए, कोर्ट में नहीं डरते जाते। समन देने पूरे पंजाब की पुलिस विद नहीं, ये वाटर कैनन नहीं आती। नहीं तो वाटर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप डीआईजी को भेजेंगे समन देने के लिए। कौन से मुल्क में डीआईजी समन देता है? कमाल कर रहे हैं, कमाल कर अगले साहब नहीं है ना, डीआईजी समन देता है, डीआईजी कहीं समन देता है? कमाल की कर बात नहीं है। जब इंतशार का खतरा हो तो कैसे? मोस्ट सीनियर जब इंतशार कराना हो तो ऐसी हरकतें करते हैं। देखो सम्मान देने के गया हाँ। पेट्रोल बम फेंकेंगे तो डंडे लाल किसी को कोई इस तरह से कभी प्रॉब्लम हुआ है? फोर्स से रखी कौन से वो किसकी मतलब कि डंडे बाहर को बेस होता है जो मारती हाँ, थी, बिल्कुल, आपने नो, देखी? आप समझते हैं कि अवाम को ढाल बनाया गया था? अवाम को अगर देखें ये कहते हैं 9 मई, ये कहते हैं 9 मई अवाम का था मुकदमा। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया कि 9 मई किसने किया था, और इनको भी पता है कि 8 फरवरी के रिजल्ट देख लें, इनको सारा पता लग जाएगा। ये 8 फरवरी को क्या हुआ? ये सारी जाली असेंबली बैठी हुई है। कौन सी कहते हैं? कमाल करते हैं। आप सुने, आप मौजूदा वजीर दिफा ने कहा जब हेलीकॉप्टर चलता था, जहाज में बंदे भर के लिए बोलने लगती थी, वो भी एक दौर था। तो अब आपके साथ बैठे तो जीतो सारे 8 फरवरी को बैठ गए थे, होता रहता। तमाम 47 क्यों बनाया? अब मेरी एक बात सिर्फ जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने डिबेट सुनी, तीनों मुल्क की बड़ी पार्टी सियासी पार्टी हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन एक पार्टी इक्तदार हासिल करना चाहती है, दूसरी पार्टी, 2 पार्टियां मिलकर इक्तदार बचाना चाहती हैं। लेकिन यहां पर अवाम आपको कहीं नहीं नजर आई। अवाम के साथ जो हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा, और हम कोशिश करते रहेंगे कि अवाम के जो हकूक है, अवाम की बात है, वो अवाम से, हुकाम से, आला हुकाम तक जाकर इसको हल करवाया जाए। हम अपनी एफर्ट जारी करें, रखेंगे। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।